पे बात करेंगे। जैसे जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे ही ख़ुदकशी की जो रेट है वो बढ़ रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में डिफरेंट एरियाज़ में और ख़बरों में आती हैं कि फ़लाँ ने ख़ुदकशी कर ली, बच्चों को ज़िबा कर दिया और ख़ुदकशी कर ली, और उसका ख़त ये और ख़त छोड़ गए और उसका ब्लेम गुर्बत को था। तो इन हालात के अंदर वाक़यान ही ये तो वो हैं जो सामने आ जाते हैं। बहुत से अफराद जो वो बिल्कुल ख़ुदकशी के करीब हैं या करने को तैयार हैं, और का बाज़ ऐसे भी हैं जो कोशिश कर चुके हैं लेकिन ख़ुदकशी में नाकाम हुए हैं। तो एक सबसे पहले तो ये है, हमारा ईमान है कि ख़ुदकशी हराम है, और लेकिन उसके बावजूद लोग कर रहे हैं, और ज़ाहिर है मसाइल भी हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा बड़ी वजह गुर्बत तो है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें ना तो कोई डिस्कशन है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ज़हनी तनाव भी है, जो हमारे माशरे के अंदर एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। उसके ऊपर हर बंदा चाहता है कि वो बड़ा अमीर चौधरी साहब दिखें, लेकिन मसला ये है कि ना तो उसके पास कोई हुनर है, ना उसके पास कोई वसाइल हैं, लेकिन वो काम भी कोई नहीं करता। ना उसने कोशिश की है, लेकिन वो है, उसका दिल है कि वो सारे उसको सलाम करें और कहें कि जी आप बहुत बड़े और चौधरी साहब हैं, आप तो क्या बात है आपकी। ऐसे नहीं होता। हर इंसान कामयाब जो माशरे के अंदर होता है वो मेहनत से होता है। हमारे यहाँ बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है कि जो चोरी में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कमाने या डकैतियाँ डालने के बाद भी लोगों में तकसीम करते हैं, और फिर वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो बहुत बड़े अमीर और बड़े खैरख्वाह इंसान हैं। तो ऐसे नहीं है, वो वक्ती तौर पे होता है, और जैसे जैसे फिर उनकी असलियत खुलती चली जाती है तो उनके लिए मसाइल होते हैं। खैर, हम उससे ज़्यादा उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो सभी लोग उससे आगाह हैं। मेरा काम है मेडिकल के हवाले से लोगों को, या जो सूरत हाल को देख रहे हैं, माशरे के दो अफराद, एक मस्जिद के मौलवी साहब और दूसरा फैमिली फ़िज़िशियन या जो इलाके में डॉक्टर होता है, वो देख रहा होता है कि आवाम के क्या मसाइल हैं, और आवाम क्या अक्सर आके जब मरीज़ खुल के अपनी बात बताता है, हम दवाई लिखते हैं तो वो कहता है डॉक्टर साहब पैसे ही नहीं है, या हम वो देख रहे होते हैं कि इसमें तो मर्ज़ ही वो हैं जो सिर्फ़ गरीबों में होती हैं, इसमें तो वो मर्ज़ ही नहीं है। एक बंदा बहुत अमीर भी है, वो आके अपने आप को बड़ा शो भी करता है, लेकिन उसकी मर्ज़ वो है जो गरीबों में होती है। जैसे कि टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ये गरीबों की अमराज़ हैं। मेल न्यूट्रिशन, खाने पीने को नहीं है, ये गरीबों की अमराज़ हैं। एक बंदा बिल्कुल पतला और गरीब है, ना खाने को है, उसकी शक्ल से लग रहा है, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे कर रहा होगा कि अमीर है। सफ़ेद पोशी में भी होते हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर शर्माना कैसा। आपका सबसे पहले ये है कि अगर आप मुश्किल में हैं, टेंशन में हैं, तो कॉल फॉर द हेल्प। आप, ये हर जगह होता है कि जब आप कहीं फंसे हैं, गिरे हैं या एक्सीडेंट में हैं, तो आप सबसे पहले लोगों को मदद के लिए बुलाएं। आपके जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी बहन भाई हैं, उनसे डिस्कस करें, उनसे शेयर करें कि भाई मुझे ये मसला है। ऐसा कोई भी नहीं है इंसान के जिसका बहन भाई ना हो। बहन भाई ना हो तो चलो कुछ चाचा होगा, कोई मामू होगा, कुछ तो होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो पड़ोसी हैं, या इलाके में जो मस्जिद में इमाम है उनसे जाके करें ज़िक्र के। जो भी मुखैर हज़रात हैं, अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो मैं हूँ वो जो ज़रूरतमंद हूँ। चाहे दरख्वास्त लिख के या एक कागज़ पे लिख के वो जमा करवा दें। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो मदद कर रहे होते हैं, उनसे आप रब्ता करें। अगर उनसे भी नहीं है तो ये देखें कि घर के अंदर आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बिक सकती हैं, आप उनको बेचें और अपना अगला 6 महीने का प्लान करें। कि क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, किसी को कोई परवाह या फ़िक्र नहीं है, किसी को क्या परवाह, हर बंदा अपनी टेंशन में। तो अगर आपके साथ ये मसाइल हैं तो आप वो देखें कि क्या सेल कर सकते हैं, वो करें और इन मसाइल से ख़ुद को निकालें। अक्सर लोग जितने ख़ुदकशी कर रहे हैं, उनके बाद उनकी चीज़ें जब निकाल के बेची जाती हैं, वो लाख 1.5 लाख की बनती है, और उनको मसाइल क्या होते हैं, 10-15 हज़ार रुपये के पीछे वो ख़ुदकशी कर रहे होते हैं। तो खुदारा ये करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें। अगर आप बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं तो ये किसी का, आप एक तो कातिल, और फिर अपनी औलाद का, और फिर ख़ुदकशी में, तो उसके अंदर आप इदारे ऐसे हैं, उनको आप ईदी सेंटर है वहाँ दे सकते हैं। आप बच्चों को ज़िबा या उनके साथ जुल्म व ज़्यादती ना करें।